नमस्कार। हम अपना जीवन कभी टटोल कर देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि हमने हमारा जीवन किसी और के हवाले कर रखा है। देखिए, आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में आप टीवी ऑन करते हैं, भजन सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उसके साथ ही साथ में यूट्यूब पर प्रश्न आना चालू हो जाता है। ये भविष्य कथन करने वालों की श्रृंखला। वृश्चिक राशि वालों का ये होगा, मेष राशि वालों का ये होगा। बड़े बड़े चैनल्स वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे मूर्ख उनके पास हैं। और वो बोलेंगे आज क्या बोल रहे हैं पंडित जी। अब इतने करोड़ों सुनते हैं, कुछ के ऊपर अमल हो जाता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अपना सुबह समय ना इन बातों पे न लगाओ। कोई भी ग्रह, कोई भी राशि आपसे बड़ी नहीं। हाँ, वो हम उनका बोलने का अंदाज ऐसा रहता कि आप लोग उनसे आकर्षित हो। सावधान रहिए वृश्चिक राशि वालों, सावधान रहिए वृषभ राशि वालों। मतलब यू अट्रैक्ट, हम स्वतः ही चले जाते हैं उनकी तरफ। अपने आप को कंट्रोल संभाल के रखें। अपनी खुशियों को किसी और के शब्दों के हवाले ना करें। जीवन आपका है। ना कोई आपसे ग्रह बड़ा है, ना कोई व्यक्ति बड़ा है, ना कोई वस्तु बड़ी है, ना कोई परिस्थिति बड़ी है। आपसे बड़ा है तो सिर्फ आपके माता पिता। तो मैं तो बोलूंगा गुरु भी नहीं। फर्स्ट योर पेरेंट्स, गुरु अलॉन्ग विद द अवेयरनेस। गुरु भी विवेक के साथ। पंच तत्व शरीर में अगर आपको भगवान देखना है तो सब में देखो। देवता और राक्षस सब में मिलेगा। किसी एक ही पंच तत्व शरीर को आपने भगवान बना के बैठ गए तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हो। हम में से कितने लोग फॉलो करते हैं ये बात है। हाउ मेनी पीपल आर फॉलो, लिसन दैट प्रिडिक्शंस। ना चाहकर भी कहीं ना कहीं हमारी राशि है। वर्षा की राशि मकर है, अनिल कुमार जी की मेष है, जया जी की कुंभ राशि है। अब जैसे बोलता है, मकर राशि वालों ध्यान दो, हम एकदम पूरा वी जस्ट बिकम अवे। आपके जीवन में खुशियों की बौछार आने वाली है, क्योंकि मंगल की छठी दृष्टि, अरे आपकी आप पे दृष्टि पड़ जाए बहुत है। बस आपका भगवान आपके साथ है। मैं नहीं कह रहा, ग्रहों से, उपायों से, पूजा से, प्रार्थना से अगर कुछ मांगना है तो अपने दर्द सहने की शक्ति मांगो, अपनी तकलीफ सहने की शक्ति मांगो, ना कि उससे मुक्ति। अब ये भ्रम में रहे। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि कोई उपाय कर दूंगा, ये कर, ये एक प्रकार का झुंझुनू आप लोगों को थमा दिया गया है कि आपका कुछ समय के लिए अपनी तकलीफ से ध्यान हट जाए और एक होप जागृत हो जाए कि हाँ भैया ये कर दिया। और किसी भी एक वक्त आने पर आपका काम हो जाता है। वो आप जिस उपाय को उसको क्रेडिट दे देते, और बाकी लोगों ने जो आपका समय निकाला, पूरा समय उनको भूल जाता। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग विथ यू, आई एम टॉकिंग योर ओन लाइफ। जस्ट प्लीज टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, डोंट ट्राई टू सर्च योर हैप्पीनेस इन अदर वर्ड्स। When remember, when you are 15 or 16 year old, how many times you are aware that which planet is moving and which planet is not moving? बच्चे थे, आपके माता पिता को कितनी बार सुना, अरे जन्म पत्रिका तो घर में कोई बीमार हो जाता था, शादी के वक्त लड़का रखी तो देखी जाती थी। यहाँ तो रोज धंधा बन गया है, व्यापार बन गया है। मैं इस व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन सभी लोगों को ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं आपकी विवेकहीनता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। कोई भी उपाय को विद्युता अपने आप से बड़ा मत करो। और इनसे, उपायों से, भगवान से, जितने ऊर्जा स्थान है, इन सब से अपनी तकलीफ सहने की शक्ति मांगो, ना कि मुक्ति। क्लियर? ऐसा ही हमने हमारे पितृपक्ष जो चल रहे हैं, पितृपक्ष शाश्वत आपके भगवान है। पितृ आपके लाइफ गॉड है। उनको आपने देखा है,
हाउ मेनी पीपल आर सीन द रामा कृष्णा? हनुमान जी कितने लोगों ने देखा है? गणेश जी को कितने लोगों ने देखा है? हाउ मेनी आर सीन? नोबडी सी। बस जूस फॉलोइंग समवन एल्स वर्ड। अरे गणेश उत्सव आता है, गणेश जी आते हैं, ऐसा हुआ कथन। हम तो अपने प्रैक्टिकल मांगेंगे। आप रिव्यू डालो, कितने लोगों ने भगवान शंकर को देखा साक्षात, कौन सी तारीख को देखा, किस समय देखा? हमारे दिमाग को, माइंड सेट को ऐसा भर दिया गया है, और उनको हटाना हमारा काम है। आप समझ मेरी बात? एंड आपको शक्ति मिलने में मदद करना, वो मेरा उपाय और मेरी मदद काम आ रहा है। कभी ये मत सोचना मेरे उपायों के माध्यम से कि आपको कोई मुक्ति मिल जाएगी। जहां आपको सहने की शक्ति मिल गई, तो वो दूरी हो गया ना। अगर आप के सर पर 10 किलो वजन रखा, आप उठा नहीं सकते किसी भी प्रकार का। अगर मैंने आपके सर को मजबूत कर दिया, जो 10 किलो वजन उठाने लायक, तो दर्द एहसास होगा। देखिए, कान को ऐसे, नाक को ऐसा पकड़ो या ऐसा, बात एक ही है। और तथाकथित इन ज्ञानवर्धकों के जो व्यापार के माध्यम से, मैं फिर कहने, मुझे कोई संकोच नहीं, पहले व्यापार में धर्म होता था, अब धर्म में व्यापार। मुझे उनसे कोई नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा कलयुग केवल नाम तिहारा, भगवत गीता हमारा उपनिषद है। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये चीज भी ऐड करके दी है कि बेटा, कर, यू आर फ्री विल, जो करना है कर। तो मैं किसी कर्मों के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं तो आपके विवेक प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि अपनी विवेकहीनता, अपनी नॉन अवेयरनेस, डोंट ब्रिंग अप ऑन द रिमूवल ऑफ योर हर्डल्स। जस्ट आस्क टू द डिवाइन, आया विद द हेल्प ऑफ रिमेडी, हे भगवान इससे सहने की शक्ति दे। आज मैं ऐसा आपको, ये चीज में हो सकता है पहले भी आपको बार बार बोल चुका हूं, लेकिन आज अधिक जोर देने की बात हो, क्योंकि आज मैंने उस पर वीडियो बनाया। एंड जब मैं बना रहा था, तब मैं सोचा, मेरे तो मैं ये सोच रहा था अपने आप से कि वाकई इंसान कितना गरीब हो जाता है अमीर होने के बाद। एक बात बताइए, ये शायद हमने कल कही या नहीं कही बात, अगर आपको, शायद कल कह दी थी हमने, अगर सपने में आप अपने आप को एक अज्ञात जगह पाओ, वहां कोई नहीं है आपका, सब लोग आ रहे जा रहे, कोई जानने वाला नहीं, कपड़े नहीं, पैसे नहीं, क्या करोगे? हे भगवान मेरे को मेरे घर पहुंचा दे, हे भगवान मेरे को मेरे बच्चे के पास पहुंचा दे। तो बच्चा भले ही तकलीफ देता हो, बीबी भले ही तकलीफ देती हो, पिता भले ही तकलीफ देते हो, लेकिन हम उनके पास पहुंचने की कामना करते हैं। और जब ईश्वर हमें वापस उनके पास पहुंचा देता है, तब हम किसी और की जीवन की कामना करते हैं, और किसी और की तकलीफ देखकर हम सोचते हैं हमें तकलीफ क्यों है। आप समझे मेरा इंटेंशन बोलने का? ये श्राद्ध पक्ष में इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष को भी एक भ्रम के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत किया गया है। आई वॉन्ट टू किल दैट इल्यूशन कि पितृ आपके हैं, पितरों का कोई दोष नहीं हो सकता। अरे भले ही आप सेवा मत करो, अरे भले ही आप पानी मत पिलाओ, पर भी आपको बददुआ नहीं देंगे, लेकिन इसका नतीजा ये जरूर होगा कि आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। बस हमारे पितृ तो, कल्पना करिए हम लास्ट में नहीं करना बच्चा हमारी सेवा, लेकिन हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हमसे कोई ऐसा काम नहीं हो जिसका पछतावा हमें ना पड़े। बस, तो यू जस्ट डिटॉक्स योर कलयुग कर्मा। आप अगर कलयुग कर्मा थेरेपी आपने नहीं सीखी है, आप नहीं जानते हैं, तो हमारी एक प्ले लिस्ट है कलयुग कर्मा थेरेपी। उसमें हमने उम्र के अनुसार 10 से 20 साल तक के अंदर आपसे क्या क्या गलती हुई होगी, 20 से 30 साल में आपसे क्या क्या गलती हुई होगी, 30 से 40 तक किस प्रकार की गलती हुई होगी, इन सब गलतियों का डिटॉक्सिफिकेशन हमने उसमें दिया है। अगेन जया जी, रिक्वेस्ट यू जस्ट पुट अप इन द प्लेलिस्ट
DHN फैमिली में हम केवल जो काम की चीज डालेंगे, आप कलयुग कर्मा थेरेपी जरूर डालें, उसमें मेंशन है टुडेज गुरुजी सेशन, गुरुजी मेंशन, जस्ट वॉच इट। अरे अभी अपने कर्म सुनाओ, आपके पुराने कर्म को भोगना तो पड़ेगा ही, बस उस पीड़ा को हम कम कर सकते हैं। और इस उम्र के अंदर जो भी हमसे हो रहा है, हम विश्वास रखें, आप उसको सह सकते हो, तभी वो ताकत, तकलीफ आपको दी है। आपसे ज्यादा आपका ख्याल रखने वाला वो है जो आपके श्वास चला रहा है। इस जीवन की शिकायत मत करो, नेवर कंप्लेन अबाउट योर लाइफ और समवन एल्स। को नहीं कर रहा है, मैं बोलता हूं, आपके मन में एक बात आएगी, यार मेरे मम्मी पापा को तो मैं आखिरी में सेवा करनी है, आप में गिल्ट आएगा। ये गिल्ट आपके लिए बहुत है। ये नहीं, आपके माता पिता की किस्मत में नहीं था बच्चों का सुख। उन्होंने भी हो सकता है अपने माता पिता साथ छोड़ दिया होगा, वही उसका एहसास कराने के लिए उनके पास बच्चे होते हुए भी वो अकेले जीवन गुजार रहे हैं। हो सकता होगा। ईश्वर की डंडी बड़ी तेज है, जो दिया है जग उसे कहते हैं, कर्मों की खेती है, जैसा कोई बोए उसे वैसा फल देती है। तुमने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। ये आत्मा जो न जाने कितने जन्मों के साथ अलग अलग शरीर में आपके आ रही है। कोई प्रश्न पूछेगा मुझसे, anybody want to ask related the question to the this all whatever I delivered today, जो भी हमने कहा इसके बारे में कोई प्रश्न आपके मन में आता आए तो जरूर पूछिए, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा, वो भले हो सकता है आपको डिसअपॉइंट होना पड़े, लेकिन मैं कटु सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है। आप लोग जो भी उपाय करते हो, ध्यान करते हो, उससे आपके ये सेशन में आके आपको अपनी तकलीफ दर्द सहने की शक्ति मिलती है। मुक्ति तो जब तक उसका समय जब तक कटेगा, वो आपको फेस तो करना ही है। और अगर इसके साथ साथ अगर हम हमारे कलयुग कर्मा थेरेपी के जो मैं आपको ध्यान में करवाता हूं कभी कभी, उसको ध्यान रखेंगे, तो हम इस जीवन में ऐसा करके जाए इस जीवन को, वो भले एक माँ का जीवन हो या पिता का जीवन हो, एक पुत्र का जीवन हो या पुत्री का जीवन हो, एक पति का जीवन हो या पत्नी का जीवन हो, एक दोस्त का जीवन हो, जो भी संबंध है उसमें कहीं ना कहीं हम किसी के साथ अन्याय ना करें। भले ही वह कर रहा है हमारे साथ, उसको भले निकाल दे, लेकिन कोई मन में गिल्ट नहीं रखे। अगर कोई अपने साथ गलत कर रहा है, तो मान के चलिए, कोई आपको चीट कर गया, कोई आपको धोखा दे गया, तो मान के चलिए कुछ पुराना ले जा देना है, बट अपने विवेक के साथ दूसरी बार चीट करने का मौका ना दे। क्लियर? नाउ आई एम कमिंग ऑन द अमर। प्रणाम गुरु जी। हमारे जो कर्मा है वो एक जीवन में समाप्त क्यों नहीं होता है? वो फिर नेक्स्ट बर्थ तक हमको इंतजार क्यों करवाता है? वो कौन बोलता है? हम लोग जो काम करते हैं इस जीवन में, अच्छा हो खराब हो बुरा हो भला हो, तो इस जन्म में ही हमको वो समाप्त क्यों नहीं होता है? हो जाता है। देखिए, आप एक बात बताइए, इस जीवन में आपने जितनी तकलीफ भोगी, रिश्तों से, शरीर से, या किसी चीज के भौतिक अभाव से, यह आप पिछले जन्म में करके आए हो। जो सुख दुख आप देकर आए हो, वह आपको मल्टीपल में इस जन्म में मिलता है। आपका प्रश्न का उत्तर मेरा यही है कि इस जन्म में हम कोई ऐसा काम ना करें कि किसी का दिल दुखे, लेकिन अपना विवेक साथ में रखें। कि कोई एक मार रहा है तो एक गाल आगे कर दे, ऐसा नहीं। हम हाथ रोकने की ताकत रखें, अपना विवेक करें। इसके लिए भगवत गीता का संदेश यह कि आप अगर एक दुष्ट लड़ाकू के रूप में हो तो उस वक्त रहो, वह रोल प्ले करो, फिर भावनाओं के चक्कर मत आ रहो। इसीलिए हमारी भावना ही, अटैचमेंट ही हमारे दुख का कारण है। और अगर आप
इस जन्म में रोज स्वाध्याय करके सोओगे, मेरा पूरा विश्वास है इसी जन्म के अंदर वो खत्म हो जाएगी। अगले जन्म में कोई तकलीफ भी नहीं होगी, या तकलीफ भी होगी तो उससे लड़ने की शक्ति पहले ही आपके पास आ जाएगी। आप है ना, देखिए ये भी एक मानने की बात है, ये भी मैं आपको एक सांत्वना की बात कर रहा हूं कि आप जो तकलीफ झेलो ये भी एक प्रकार, क्योंकि मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। आई कैन नॉट गिव द प्रूफ कि भाई आप जो तकलीफ झेल लो, ये एक अपने आप को समझाने की बात है। और वाकई सही, आप ये हमारे विंडो के अंदर 13 लोग हैं, 13 के 13 लोगों का शरीर एक सा है। यस, कोई पुरुष है कोई स्त्री, लेकिन समस्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, किसी को बेटा ही नहीं है, वो बेटे के लिए मांग रहा है, किसी को बेटा है तो बेटे की तकलीफ देख रहा है, किसी की शादी नहीं हुई तो वो काम ना कर रहा है, किसी की शादी हो गई तो पत्नी से दुख हो गया। तो ये समस्या है। अगर 13 के 13 लोगों की आपकी, रिंकू, रूपा जी, जब शेयर योर प्रॉब्लम्स करोगे तो आप अपने अपने प्रॉब्लम उठा के चल लोगे। नेवर वार मैं बोलूं कि जया तू वर्षा बन जा, वर्षा को कम तकलीफ है, हमको लगता है अरे गुरु जी जैसा जीवन है, आप उस जीवन में जाके तो देखो, वापस अपने जीवन में आ जाओगे। ओ भगवान, अरे अमर, अनिल बाबू का जीवन कितना अच्छा है, मैं तो अनिल बाबू बना दे, अनिल बाबू बोले भाग के अमर बन जाएगा वापस। पपिया ही वो जो है जिससे झगड़ा करता है वो, और जो भी मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, वही पपिया सब तो सुंदरी लगने लगेगी इसको कि यार ये इससे अच्छी हुई नहीं, क्योंकि इसने पपिया से खराब लोग नहीं देखे। हो सकता है पपिया से अच्छे लोग मिल जाए, लेकिन सभी चीज अच्छी नहीं मिलेगी शरीर से, शरीर से, रिश्तों से। तो माय डियर, जो भी आपके पास ये इसकी एग्जाम देने तो आए हो आप, तो हम कहते हैं ना कि पाप क्या पुण्य सारे भुलाते, पाप क्या पुण्य पाप क्या पुण्य सारे भुलाते, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। कर्म मतलब जो भी आपके पास कर्म है वो कर, ये परीक्षा ना होगी दोबारा, क्या अगले जन्म में अमर वापस आएगा, और भी आएगी, कृष्णा गुरु जी आएंगे, अनिल कुमार जी आएंगे, रिंकू आएंगे? नो, न जाने किस रूप में हम लोग पिछले जन्म भी साथ में थे और इस जन्म में भी साथ में, भगवान ने काट कर दिया। पुराने जन्म का अगर बाई चांस देखना होता तो हम पुराने जन्म में बोलते जया थी, इसका नाम सविता था, मेरे का ये कर दिया था। अगर हमने किसी के पास्ट देखने की तो अमर, और अमर तो मेरे पिताजी थे और ये इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, सब आप जमाने भर की बात। इसीलिए भगवान ने कट कर दिया, बट उन्होंने सजा दी। पुण्य और पाप दोनों का जो कार्य है उनका फैसला उन्होंने दिया आपके पास। आपके पास कितने भी बड़े से बड़ी दिव्य शक्ति आ जाए, अपनी समस्या का भोग, हाँ वो प्रतिशत उसका कम कर सकते हो कि 100% अगर उसका दर्द आपको कम होगा अगर आपकी सही शक्ति बढ़ेगी। और वही हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस और ध्यान के माध्यम से करते हैं। अगर मेरी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस पे आप ध्यान ले जाओगे तो मेरे जिंदगी में आपने अभी या किसी भी बर्थ में कोई भी रिश्तों के साथ अन्याय किया होगा तो उसको रेक्टिफिकेशन होता है। आपको है ना, आप फॉर एग्जाम्पल अमर ने अपने बड़े भाई के साथ बदतमीजी करी, उसकी नहीं बनती। अमर को लग रहा है ईगो की यार बड़े भाई से माफी मांग, वो बात, लेकिन अभी अपने आप से तो बोलो यार मैं छोटा था, मैंने गुस्से में गलती कर लिया, हे ईश्वर मेरे को माफ करना, प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोले न तू बोल पछताना ही बहुत है, जो है विपदा सुनानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तो आप, मैंने रानी जी को गलत बोल दिया, हो सकता है मैं रानी जी से माफी मांगने में थोड़ा सा, लेकिन मैं रात को सो, तो रानी जी माफ करेगी नहीं मुझको ना, क्योंकि वही, अगर रानी जी का कुछ मैंने हित का काम कर दिया तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा रानी जी से कुछ कि आपका भला सोचा मैंने, मेरा ही भला सोचा? नहीं, अरे मेरा भला तो वो करने वाला है जो श्वास ले रहा है। अगर मैंने इसको माफ कर दिया या इनसे माफी मांग ली अपने आप से ही, तो ईश्वर देगा, मुक्त करेगा मुझको, ये रानी जी थोड़े मुक्त करेंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा मिलता भी है कि अपन जाके बोल सकते हैं कोई गलती हो गई हो, कई बार चीजें ऐसी होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अनिल कुमार जी
अनिल कुमार जी को मैंने 5 लाख रुपए से चीट कर दिया, अनिल कुमार जी को नहीं मारा। मेरी आत्मा मुझे सोने देगी क्या रात को? अनिल कुमार जी बड़े प्यार से बात कर रहे हैं मुझसे, कैसे हो गुरु जी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब कुछ। अब मैं ऐसा हो गया, मैं बोल भी नहीं सकता कि आपके 5 लाख हुए, मुझे क्या मालूम अनिल कुमार जी का रिएक्शन क्या होगा। वो मेरे से बात करना बंद कर देंगे, झगड़ा करेंगे, वो गुस्सा करके पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। यस नो, ऐसा होगा ना। इसके लिए या तो मैं कुछ किसी और रूप से, अगर मेरी देने की हिम्मत है तो मैं दे दूंगा, और अगर चीट कर रखा, ये भगवान, कहीं तू मेरे से किसी भी जन्म में लेना, मैंने गुनाह किया, मैंने गलती की, अनिल कुमार जी का धोखा दिया, चीट किया, अब मैं उनके सामने आपस दिया था, मत नहीं। अपने आप से तो माफी मांग लो, क्योंकि ये तो आज की तारीख में कोई, हर व्यक्ति ने किसी ना किसी रूप में किसी को चीट किया होगा, वो भले रिश्तों के रूप में या किसी रूप में। अब सब जने जाने लगे मामले, उनसे तो झगड़ा होने लगे। अनिल कुमार जी का चीटिंग, अनिल कुमार जी ने चीटिंग करी अमर के साथ। अनिल कुमार जी बोले अमर को कि अमर, मैंने तेरे 5 लाख रुपए बेटा निकाल लिए थे उस दिन, तूने मुझे बोला था। वो अमर, वो माफी तो गई तेल लेने, वो गुस्सा करेगा, शर्म नहीं आई तो कोई ऐसी चीज हुआ तो वो चीज उसके नॉलेज में ठीक है, लेकिन उस ऊपर वाले से जो आपके श्वास चला रहा है उससे जरूर माफी मांगे। और आपको ऐसा लगता है ना कि आपका अंदर मालूम नहीं है, बता, वो 5 लाख रुपए किसी और रूप में उसको आप ग्रांटेड कर दो। ऐसा मैंने किया है, आई डिड इट, मेरे से गलती हुई। अब इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, समवन एल्स मिस्टेक, बट उस व्यक्ति का नाम मैंने उनसे ले दिया था, इन्होंने किया, जबकि वह व्यक्ति ने मेरा हित ही करा। बहुत अल्पायु थी मेरी, 22 साल की। सुन लो छोटा किस्सा, मैंने सुना चुका हूँ लेकिन 5 मिनट लगेगा। मेरी 22 साल की थी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं लंगड़ा के चलता था, पैसों की आर्थिक तंगी थी। अचानक कार रुकती है चौराहे पर, जहाँ पे बैठता था चौपाल पे। बोले यार, आप कोई मकान किराए का मिल जाएगा? तो उसी वक्त मेरे को ध्यान में लालच आया मेरा, यार मैं क्या, मेरा वो परिचित है जो मकान दिलाता है। बोले हाँ, मैं क्या चलो। तो बोले हम कल सुबह आएंगे, मैडम बोले कि भैया आ जाना। तो वो, मैं उस ब्रोकर के पास लेके गया उनको। मैडम को इंग्लिश आती थी, मेरी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी थी। मैडम को ब्रोकर के पास ले गया, तो मैंने बोल दिया मैडम मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं आपको मिला रहा हूँ उस व्यक्ति से, वो आपको दिखा देंगे। उन्होंने एक मकान फाइनल कर दिया। वो ड्राइवर ने मेरी बहुत मदद करी, लेकिन ड्राइवर की एक गलती ये हुई कि ड्राइवर ने मेरे सामने मेरे हाथ से बिल बनवाया झूठा। जो 2,000 रुपए का खर्चा था, उसका 10,000 का बिल बनवाया मेरे से, फर्नीचर वाले का। बोला आप चिंता मत करो। और जब मैंने किसी को बताया, जैसे वो ड्राइवर से अमर ने मिला, यार अमर ने ऐसा मेरे का साथ ऐसा ऐसा किया यार, बिल बनवा लिया, मैंने मेरे को उससे पैसों से मतलब नहीं। उसने क्या किया, उसने जाकर, ये अमर ने जाकर वो मैडम को बोल दिया कि ऐसा ऐसा उनने, आपके ड्राइवर ने आपके साथ ऐसा किया। उनने मुझको बुलाया, बोले ये बिल आपने बनाया है? मैंने कहा हाँ। इसमें बढ़ा के बिल 8,000 रुपए आपने बिल बनाया? मैंने कहा हाँ। किससे बोला था? मेरे मुंह से निकल के हाँ, इसने बोला तो बना दूं। उस वक्त चाहता मैं रोक सकता था, हाँ मैडम मैंने किया, क्योंकि मैं, अगर मेरे ऊपर वो इल्जाम ले लेता तो ड्राइवर की नौकरी बच जाती। लेकिन ऊपर वाले को भी, उस ड्राइवर को सजा दिलाने से मेरे माध्यम से मेरे को तत्काल नाम लिख लिया, मैडम उसने मुझे बोला तो मैंने किया। जबकि उसके बाद से मेरा उस मैडम से बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन उसने मेरे को ध्यान रखा मेरा, कि जब वो मारने के लिए लड़के भेजने लगा मेरे पास, तो मैडम ने बोला कि एक फोन लगाना मुझको अगर तेरे को कोई दिक्कत आया। उसके बाद उन्होंने मेरा साथ किया, लेकिन वो मेरे मन में एक मलाल हमेशा रहता था कि यार इसने, व्यक्ति ने तो मेरा भला किया, तो मैंने इसका बुरा क्यों किया। तो वो 8,000 रुपए का मैंने कंपनसेशन किसी और रूप में, उसको तो नहीं किया, किसी और रूप में कर दिया, और मैं मुक्त हो गया उससे। और मैं उस व्यक्ति से माफी भी मांग ली कि भैया मैं डरा हुआ था, बच्चा था, बोले पुलिस में बंद करा दूं, ये करा दूंगी, 22 साल का छोरा था भाई, मेरे परिवार से पहले ही परेशान। तो मैंने जो था सत्य बोल दिया। कि वो ड्राइवर भी अप्रिशिएट करता है, बोले मिश्रा जी आपने बहुत अच्छा किया। मेरे को उस वक्त आप पे बहुत गुस्सा आया था, ये लंगड़ा देखो साला, मेरे को मेरा नाम फंसा के मेरी नौकरी छुड़वा दी। लेकिन आज आपने नौकरी छुड़वा दी, आज मैं 5-6 कॉलोनी का मालिक हूं। बोले जो कुछ हुआ आपके कारण हुआ। अब बोलो, मैंने उससे माफी मांग ली थी,
उसके बाद वो दूसरी बार मिला, बोले मेरा तो बन गया, मैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, नहीं ड्राइवरी करके जिंदगी निकाल देता। ईश्वर भी किसी का गलत आपके हाथ से करवा रहा है, गिल्ट रखो। ये बताया मैंने कथा के रूप में कि मेरे जीवन में कुछ एक बार एक किस्सा ही हुआ, बाकी तो मैंने भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। तो आप अपने जीवन में फोकस करें, अपने अतीत को याद करें, क्योंकि हम अगले जन्म में यह कहना नहीं चाहते कि हमने पिछले जन्म में क्या पाप करे थे तो आज ये सजा मिलती है। क्लियर? यस, गॉट इट? और आपका सबसे बड़ा भगवान आपके माता पिता, और हमेशा अपने एंसेस्टर को, माता पिता को ही समर्पित करा करो। ये आपका गुरु बोल रहा है। आपका पहले भगवान माता पिता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, एक ऋण के रूप में हमने, देवताओं ने शरीर दिया, भगवान ने शरीर दिया, चलने का साधन दिया। भगवानों ने हम में शरीर में ईश्वरीय तत्व डाल के भेजा है कि किसी और के जीवन का ईश्वर बन, और हम वो पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मान के उससे मुक्ति मांग रहे हैं। आज के आनंद की जय। आज की ज्ञान चर्चा में समाप्त करते हैं, इस विश्वास के साथ अपना ईश्वर अपने में खोजोगे, और जब भी वो आपसे मिले उससे सहने की शक्ति मांगोगे, उससे से मुक्ति भी मांगोगे अपनी परेशानियों से। जीवन आपका है, सुझाव मेरा। नमस्कार। अब हम एक मीठा सा ध्यान करेंगे।